दोस्तों, जब तक लड़के और लड़की की शादी न हो जाए, मांग में सिंदूर न भरा जाए, तब तक लड़के और लड़कियों को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। विशेषकर लड़कियों को इस बातों का ध्यान रखना चाहिए। आजकल एक नया फैशन हो चुका है, शादी होने से पहले प्री वेडिंग वीडियो शूट। यह क्या होता है दोस्तों कि शादी होने से पहले एक दिन लड़के लड़कियां और उसके परिवार के कुछ लोग जो कि एक अच्छे लोकेशन पे जाकर वीडियो शूट करते हैं, कभी स्विमिंग करते हुए, तो कभी किसी पूल पे घूमते हुए, कभी एक दूसरों के बाहों में लिपटे हुए, इस तरह के वीडियो शूट किए जाते हैं। वैसे तो यह अच्छा चीज है, लेकिन इसके कुछ दुष्परिणाम भी सामने आते हैं। इसी तरह एक लड़के और लड़की की शादी थी, उसके एक दो दिन पहले एक अच्छे लोकेशन पर जाकर प्री वीडियो शूट किया जा रहा था। उस समय जो लड़का है वो कैमरे वालों को कुछ पैसा देकर अलग किनारे कर देता है और एक कमरे में अपनी होने वाली पत्नी को ले जाकर उसके साथ संबंध बनाता है। और संबंध बनाने के बाद दोस्तों, जब उसकी शादी होती है तो शादी होने से पहले ही उन दोनों का शादी टूट जाता है। शादी तो टूट जाता है, लेकिन उस एक दिन की गलती की वजह से वह लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। इधर शादी टूट गई है, इधर वो लड़की प्रेग्नेंट हो चुकी है। अब आगे इस कहानी में क्या घटित होता है, इससे समाज को क्या सीख मिलता है, पूरी कहानी को विस्तार से बताएंगे। लेकिन इस सच्ची कहानी को सुनने से पहले आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की सच्ची घटना की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के रतलाम से। वहीं की रहने वाली अर्पिता नाम की एक लड़की होती है और अर्पिता नाम की लड़की की शादी मौलिक नाम के एक लड़के से होती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, परिवार के लोग सहमति होते हैं और मार्च 2024 में उन दोनों का शादी का डेट पड़ जाता है। दोनों पक्ष धूमधाम से शादी की तैयारी करते हैं। जैसे ही शादी के कुछ दिन रह जाते हैं तो प्री वीडियो शूट करने के लिए लड़का और लड़के के परिवार के कुछ, इधर लड़की और लड़की के माँ बाप एक अच्छे फार्म हाउस पर जाते हैं और प्री वीडियो शूट किया जाता है। तरह तरह लोकेशन पर शूट किया जाता है, कभी भोजन करते समय, कभी लाइब्रेरी में, कभी स्विमिंग करते समय, इधर कभी मम्मी का, कभी पापा का, कभी उन दोनों का जिनका शादी होने वाला था। अदर अदर पोज भी किया जाता है वीडियो शूट। लेकिन जो लड़का है वह लड़का बहुत अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहा था वीडियो शूट करते समय, क्योंकि अर्पिता और मौलिक को जब अलग अलग पोजीशन में एक दूसरे को पकड़ के बाहों में भरकर प्यार करते हुए वीडियो शूट किया जाता है तो उसको थोड़ा शर्म आता है, क्योंकि उसके होने वाले सास ससुर भी रहते थे। इसलिए वह कैमरे वाले से कहता है कि ऐसा करिए कि आप मेरी सास को और मेरे ससुर को कह दीजिए कि वो लोग अलग रहे, हम लोग के सामने न आए, वीडियो शूट करने में दिक्कत हो रहा है। अब वो कैमरा वाला कहता है, लेकिन उस लड़की की माँ नहीं मानती है। फिर लड़की कहती है, तो लड़की की माँ कहती है, नहीं हम लोग रहेंगे, अभी कुछ हो जाए तब क्या होगा, तुम इस बात को नहीं समझ रहे। मेरे दोस्तों, उसकी माँ सही सोच रही थी, लेकिन ज्यादा देर तक वीडियो शूट करने के बाद उसकी माँ थक जाती है और उस फार्म हाउस के कमरे में पति और पत्नी चले जाते हैं, सो जाते हैं। इधर जो अर्पिता है और उसका होने वाला पति मौलिक अलग अलग पोजीशन में वीडियो शूट किया जा रहा था। उसके बाद दोनों एक दूसरे से कुछ देर तक बात करते हैं, बात करते हुए कहते हैं, काश यह मेरी असली शादी होती, कितना अच्छा होता। इस तरह की दोनों बातें करते, दूसरे के बाहों में मिला लेते हैं, दूसरे से प्रेम करते हैं। और अर्पिता भी कहती है, हाँ यही मेरी असली शादी होती, कितना अच्छा होता, हम दोनों एक दूसरे से कितना प्रेम कर रहे। अब इधर लड़के की जो मानसिकता है, जो अंदर की जो हवस है, वो हवस जागने लगता है। अब करे तो क्या करे दोस्तों, अपनी हवस को पूरा करने के लिए वह कैमरे मैन को कुछ पैसा देता है और कहता है
कुछ पल के लिए आप लोग हम लोगों से दूर हो जाइए और हम लोग आपस में प्रेम से बात करना चाहते हैं। कैमरे वालों को पैसा देकर कैमरे वालों को कुछ दूर कर दिया जाता है। इधर जो लड़का है मलिक, वह अपने होने वाली पत्नी अर्पिता को एक कमरे में लेकर जाता है और दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं और आपसी संबंध बनाते हैं। संबंध बनाने के बाद फिर कैमरामैन के पास जाते हैं और वीडियो शूट किया जाता है। वीडियो शूट होने के बाद फिर लड़का और लड़की अपने अपने घर पर चले जाते हैं। अब कुछ दिनों के बाद शादी से लगभग 10 दिन पहले अर्पिता के पिता का एक्सीडेंट हो जाता है और उसके पिता की मौत हो जाती है। अब मौत होने के बाद अब शादी हो नहीं सकती। अब शादी का डेट टल जाता है। मार्च 2024 में शादी का डेट रखा गया था, तो शादी का डेट टल जाता है। अब 2-3 महीने जब बीतते हैं तो अर्पिता के पेट में दर्द होता है। अर्पिता फोन करती है अपने होने वाले पति यानी मालिक के पास, कहती मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अब वो कहता है ठीक है जाओ, एक किट आता है चेक करने वाला, प्रेगनेंसी टेस्ट, उसे चेक करो। जब वो चेक करती है तो पॉजिटिव पाया जाता है। फोन करती है मलिक के पास कि मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ, अब क्या होगा। दोस्तों इधर शादी का डेट टल चुका है और उधर वह लड़की प्रेग्नेंट हो चुकी है। अब यह बात बस वह लड़का और लड़की जान रहे थे। अब कैसे वह करें कि अपने माँ बाप से हम लोग की शादी जल्दी कर दीजिए, हम लोग इस तरह से फंस चुके हैं। अब इस तरह से बात होते होते लड़के और लड़की कुछ कर नहीं पाते हैं। अब शादी का डेट 2024 से 25 में अब होने लगता है, 2025 में शादी होगा। दोस्तों इस तरह करते करते अक्टूबर नवंबर आ जाता है, उसका पेट बड़ा होने लगता है और वो लड़की बेचारी करे तो क्या करे। अभी इस बात की जानकारी उसके गांव के कुछ लोगों को मालूम चल जाता है। अब उस लड़की के गांव में ही लड़के की जो मौसी है उसका घर था। जब उसके मौसी को मालूम चलता है कि जिससे शादी होगी वो लड़की पहले से प्रेग्नेंट हो चुकी है, इस वजह से उसकी मौसी जो मलिक है उसके पिता के पास फोन करती है और कहती है कि जिससे आपके लड़के की शादी होगी वो लड़की पहले से प्रेग्नेंट हो चुकी है। अब यह बात जैसे ही मलिक के पिता जानते हैं तो वो अर्पिता के पिता के पास फोन करते हैं और कहते हैं कि मैं शादी नहीं कर सकता क्योंकि आपकी लड़की की हालत ऐसी है। अब वो जैसे ही मलिक के पिता जानते हैं इस बात को तो वह लड़की के माँ के पास फोन करते हैं और कहते हैं कि आपकी लड़की की हालत ऐसे ऐसे है, मैं अपने बेटे की आपकी लड़की से शादी नहीं कर सकता। अब जैसे ही अर्पिता की माँ यह बात जानती है तो अर्पिता से पूछती है, तो अर्पिता कहती है हाँ मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ और मैं क्या करूँ। उसकी माँ मारने लगती है, पीटने लगती है और पूछती है बताओ किसका बच्चा है तुम्हारे पेट में। तो अर्पिता कहती है कि जिस दिन वीडियो शूट किया जा रहा था जब तुम कमरे में सोई हुई थी, तभी जो कि मेरा होने वाला पति मुझे एक कमरे में ले जाता है और मेरे साथ सारी सम्मत बनाता है, उसी का बच्चा है। अब वो अर्पिता की माँ जो कि फोन करती है लड़की के पिता के पास, कहती है कि जो मेरी लड़की के पेट में बच्चा है वो आपके लड़के का ही है। जब वीडियो शूट किया जा रहा था तो वहीं पर यह दोनों आपस में संबंध बनाए थे। अब यह बात जैसे लड़के के पिता को मालूम चलता है तो वह अपने लड़के से पूछते हैं, तो लड़का स्वीकार करता है हाँ पिताजी मुझसे गलती हुई है। लेकिन फिर भी दोस्तों लड़के के पिता से शादी करने के लिए मंजूर नहीं होते हैं और हो जाता है बवाल। अब इधर इसका टाइम अब धीरे धीरे होने लगता है डिलीवरी का। अब करीब 9 महीने बीतने वाले होते हैं, तभी पंचायत होता है। उस पंचायत में सारी कहानी कहा जाता है, लेकिन फिर भी जो है कि लड़का का जो पिता है वो मंजूर नहीं होता है शादी करने के। अब करे तो क्या करे, वो बेचारी लड़की के पेट में बच्चा 9 महीना का हो जाता है। अब वह एक हॉस्पिटल में भर्ती हो जाती है, उसका जो भी गर्भवती थी और बच्चा जो कि पैदा होने वाला था। और पिता फोन करती है
होने वाले पति के पास, मौलिक के पास। मौलिक भी चाहता था कि मेरी शादी उसी से हो जाए, लेकिन वह अपने पिता के डर से कुछ कर नहीं पाता था। लेकिन जब लास्ट स्टेज में जब अर्पिता भर्ती हो जाती है हॉस्पिटल में, बच्चे को जन्म देने वाली होती है, तो फोन करती है, तो मलिक पहुंचता है उस हॉस्पिटल में और बच्चा जन्म लेता है और बच्चे को लेकर अपने गोद में उठाता है और कहता है कि मैं तुम्हें अपनाऊंगा, मेरे पिता माने या न माने। अब दोस्तों, वह लड़का उस लड़की को लेकर और अपनी उस बेटी को लेकर जो पैदा हुई थी, एक साथ रह रहे हैं, लेकिन अभी भी उन दोनों की शादी नहीं हुई है। लेकिन लड़का इस उम्मीद में है कि मेरे पिता शायद कुछ दिनों के बाद मान जाए और हम दोनों की शादी कर दे और धूमधाम से बारात जाए, हम दोनों एक अच्छी सी जिंदगी काटने लगे। अब आगे क्या होता है दोस्तों, ये अलग बात है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि दोनों एक साथ हो जाए और पति और पत्नी बनकर रहे, उसके पिता को मान जाए। लेकिन दोस्तों, इस कहानी से आपको जो भी चीज सुनने के लिए मिला है, क्या इससे कुछ आपको सीख मिला है? एक दिन की गलती की वजह से कितने दिक्कतें झेलनी पड़ी उस लड़की को, समाज से कितना ताना सुनना पड़ा, कितनी उसकी बुराइयां फैली। इस चीज को सबक लेना बहुत जरूरी है। इसलिए अगर आप लोग ये कहानी पूरा देखें, सतर्क और सावधान रहिए। बाकी जो भी जीवन में होता है ठीक है, लेकिन जानबूझकर कोई गलती नहीं करता है, लेकिन शादी होने से पहले छोटी छोटी गलती को ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। बाकी आप लोगों का राय क्या है इस सच्ची कहानी पर, अपनी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।